मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के 50 वर्ष तक लोगों की सेवा की। आज के 10 साल के शासन को देखते हैं तो उनके शासन की याद आती है। आज उनके जाने से देश के लोगों की आंखें नम हैं। गरीबी से दूर किया, सोना गिरवी रख रहा था, देश को बचाया। राजघाट पे बनना चाहिए तो वहीं उनका दाह संस्कार होना चाहिए था। उन्होंने इतना योगदान दिया है, देश की जो अर्थशास्त्र थे उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले और उनका जो स्मारक है, जैसे अटल जी का है, नेहरू जी का, इनकी तरह बनाया जाए। तो चाहते उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए सर, उनका स्मारक बने, भारत रत्न मिलना चाहिए उन्हें। मनमोहन सिंह जी रह करके जो काम किए हैं पूरा देश देख रहा है। और आज मोदी जी उस पद पर रह करके उनके साथ जो किए हैं ये भी पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस की सरकार में अटल जी एक्सपायर हुए थे, उनको राजघाट में जगह दी गई थी, तो आज इनको क्यों नहीं दिया गया? आज भाजपा ने जो किया है वो काफ़ी निंदनीय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित निगम बोध घाट में। आपको बता दें कि 26 तारीख का वो दिन जो था वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी में बनता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें जाए डॉक्टर जो मनमोहन सिंह है, उनकी जो है एक दुखद मृत्यु हुई थी। डॉक्टर्स ने अपना काम करा था पर जो है 1 घंटे से भी ज़्यादा नहीं बचा पाए उनको। और जो है आज उनका जो है अंतिम संस्कार हो गया है दिल्ली के निगम बोध घाट पे। और अगर बात करी जाए यहाँ पर लोग जो है उनके अंदर भी जो है एक दुख की जो लहर है वो दिखाई दे रही है। आंसू थे देश के लिए, एक जो है ये ब्लैक डे भी कहा जा सकता है। बात करेंगे, लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विमल जैन राजू। तो विमल जी, यहाँ पर आप आए आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो कैसा लगा यहाँ पर लोगों के अंदर जो देखा आपने? एक तरीके का दुख ज़्यादा दिखाई दिया। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के 50 वर्ष तक लोगों की सेवा की। गवर्नर रहकर भी, वित्त मंत्री रहे जब 1991 में देश संकट में था। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय देश के पास बहुत कम समय के लिए राशि रह गई थी। उन्होंने बाहर की कंपनियों के लिए दरवाज़ा खोलकर इस देश को बड़ा ही संकट से उबारा। जब 2004 में लगा कि ऐसा शख्सियत, कांग्रेस की ऐसी शख्सियत जो देश का प्रधानमंत्री में, कोई देश की कांग्रेस के लोग राजी नहीं हो रहे थे, जब नाम एक उभर कर आया मनमोहन सिंह। 10 वर्ष तक उन्होंने देश के विकास में वह कार्य किया। चुप रह कर के भी उन्होंने देश को मनरेगा दिया, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य गारंटी योजना दी, न जाने कितने कार्य उन्होंने जनता के लिए किए। आज के 10 साल के शासन को देखते हैं तो उनके शासन की याद आती है। उन्होंने पीड़ित जनता की सेवा में बहुत महान कार्य किए। आज उनके जाने से देश के लोगों की आंखें नम हैं और हम उन्हें हमेशा के लिए याद रखेंगे। उनके 10 वर्ष के शासनकाल में यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिला वह काबिल तारीफ है। मैं मुरैना से चलकर करीब 400 किलोमीटर दूर उन्हें यहाँ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। क्या नाम है? मंटीलाल शुक्ला। कहाँ से? बुंदेलखंड से आया हूँ। बुंदेलखंड से आए? इतनी दूर से आप आए एक आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए? इतना प्यार था आपको? प्यार, इतना प्यार था कि, और सिर्फ दुख इस बात का है कि उनको याददाश्त के लिए कोई जगह नहीं दी गई। जैसे राजघाट वगैरह में कहीं भी ऐसी जगह दी जाती। आज हम उनको हर वर्ष कैसे याद करेंगे? और ये सिर्फ ये हमने लेटर भी ले दिया कि मोदी जी के लिए, लेकिन आज तक हमारे वो जो है हमारी मनोकामना जो हम चाहते थे कि उनको राजघाट पे समाधि स्थल पे जगह दी जाए, वो ना दे करके आज निबोध घाट पे हम कौन का हर साल कैसे नमन करने आएंगे? हमारे पे जिसने देश को आज़ाद समझ लो
गरीबी से दूर किया, सोना गिरवी रख रहा था, देश को बचाया ऐसी नक्शी को, और अपने रहते हुए आज देश उनके लिए नमन कर रहा। हम तो बहुत गम के साथ कह रहे हैं, उनको जो है मोदी जी ने जगह नहीं दी ताकि हम उनको हर साल श्रद्धांजलि दे सकते थे। ये हमको बड़ा दुख रहेगा, पूरे हिंदुस्तान की जनता को दुख है। स्मारक बननी चाहिए, स्मारक वहीं बनना चाहिए थी, अब यहाँ क्या बनेगी? अब राजघाट पे बनना चाहिए तो वहीं उनका दाह संस्कार होना चाहिए था। लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान इस बात को जवाब देगा मोदी जी को कि आपने वो इतना जो है काम नहीं कर पाए, जो कि ये हमारे लिए दिल में दुख के, सारी जिंदगी दुख का वो है, और पूरे हिंदुस्तान को दुख है भाई साहब। और भी लोग हैं यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? हम जो है फ्रॉम हैदराबाद, शबीर हुसैन मुगल, कांग्रेस का सीनियर नेशनल लीडर है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कितना कुछ दुख भरा है आप क्या? मनमोहन जी जो है इस भारत देश के लिए एक, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो है सुवर्ण अध्याय है। ऐसी एक बड़े हस्ती अपने से दूर हो गए। ये सब हिंदुस्तान वासी सब लोग जो है एक विचारधारा पेश कर रहे हैं। उनको जो है हम अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। उनको और उनको परिवार को हमेशा खुश रहे, आबाद रखे जी। और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारे जो मौजूद है यहाँ पर जो है आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो सभी तो है यहाँ पर तैनात, जो आए थे यहाँ पर अपना जो आखिरी जो श्रद्धांजलि देनी थी डॉक्टर जो मनमोहन सिंह है उनको। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो तमाम जो है यहाँ पर 21 जो तोपों की सलामी हालांकि यहाँ पर दी गई है, और उसके बाद जो सम्मानित करके जो है उनको विदा करा गया है। जो अगर यहाँ पर देखेंगे आप तस्वीरों में बार बार जो है लोग तमाम यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट थी, दोनों तरफ के जो रोड थे वो भी बंद कर दिए गए थे। यहाँ पे और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? गिरिराज उपाध्याय। कहाँ से आए हो? ग्वालियर मुरैना से। मुरैना से, ग्वालियर से बहुत दूर से आए हैं आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कैसा लग रहा है? सर बहुत बुरा रहा है, पर मनमोहन सिंह जी डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इतना योगदान दिया है, देश की जो अर्थशास्त्र थे उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले, और उनका जो स्मारक है जैसे अटल जी का है, नेहरू जी का, इनकी तरह बनाया जाए। केंद्र सरकार से हम दखल देते हैं कि इसमें वो करें, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए उन्हें। सर बीजेपी के लीडर हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो बोल रहे हैं कि ये दुख का समय है, इस पर राजनीति ना करी जाए, स्मारक के नाम पर राजनीति कर रही है। सर दुख का समय है। कांग्रेस ने बोला है कि वो जो बोला है देने के लिए, उन्होंने अभी तक वो नहीं किया। बोला हम बताएंगे, इसके लिए डिसीजन दे दिया है कि इसके लिए हम विचार करेंगे, 2 से 3 विचार करेंगे। अब देखो सर क्या होता है इसमें, तो ये हम तो प्रार्थना करते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है जो देश की तरक्की के लिए। सर आज देश यहाँ पर खड़ा हुआ है। 90 के दशक में देश बिल्कुल पिछड़ गया था। उन्होंने जो अर्थशास्त्र में, हाँ, जो नहीं हम कभी भुला नहीं सकते। हमारे बच्चे पीढ़ियाँ नहीं भुलाएंगे उनको, उनका याद किया जाएगा। सर राजनीति तो यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की जो आतिशी है दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर थी, उनके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, राजनाथ कोविंद थे, सारे जो है बड़े चेहरे थे। वो तो सर थे, पर वो क्या करा सर, देखो हम तो चाहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए सर, उनका स्मारक बनने भारत रत्न मिलना चाहिए उन्हें। बस हम तो यही कहते हैं, केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे लगते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है स्वर्ग सिधार गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मा को सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, मैं यही कहूँगा। लेकिन जहाँ तक देखने की बात है कि भारत के सर्वोच्च पद पर मनमोहन सिंह जी रह करके जो काम किए हैं पूरा देश देख रहा है, और आज मोदी जी उस पद पर रह करके उनके साथ जो किए हैं ये भी पूरा देश देख रहा है। उनको राजघाट में स्थान देना चाहिए था और भारत रत्न देना चाहिए था बिना मांगे, लेकिन यहाँ मांगने के बाद भी जगह नहीं दिया गया और यहाँ लाया गया जहाँ की आम पब्लिक को मतलब सुविधाएं। एक बहुत बड़े ओहदे पे थे, भारत
ये जो है अच्छे शीर्ष नेतृत्व में आते थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो आपको लगता है ना कि 2 गज जमीन जो है सरकार को मुहैया करानी चाहिए थी इनके लिए, ताकि ऐसे निगमबोध घाट पे ही आकर जो है अंतिम संस्कार किया गया? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में अटल जी एक्सपायर हुए थे, उनको राजघाट में जगह दी गई थी, तो आज इनको क्यों नहीं दिया गया? आज अगर भाजपा सरकार में है तो क्यों नहीं दिया गया? राजघाट में जगह नहीं है क्या? वहाँ देना चाहिए था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनको वहाँ नहीं यहाँ दिया जाएगा। ये सब नीचता का परिचय है। आज भाजपा ने जो किया है वो काफ़ी निंदनीय है। आप क्या कुछ कहेंगे? अरे सहारनपुर से आया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कितना कुछ जो है दुख आपके अंदर है, डॉक्टर साहब चले गए, अंतिम संस्कार आज हो चुका उनका, क्या कुछ कहेंगे? देखो, जितनी ईमानदारी से सरकार जो बड़े प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और ये सुना मैंने उनके बारे में, इससे उनसे अच्छी सरकार कोई नहीं आज तक चला पाया नहीं है ना। मतलब मोदी जी ने चलाई है, किसी भी आज तक है ना, जो उनके कल उनकी डेट हुई है, आज यहाँ पे वो आया है, मतलब मतलब होया है, तो मतलब इतना अच्छा मैंने देखा नहीं जितनी अच्छी सरकार इन्होंने चलाई है। और बस नहीं कहूँगा क्या कह सकूँ उनके बारे में, मतलब मैंने जब उनको देखे नहीं है, बड़े थे मेरे से, और मैंने सुना था ईमानदारी थी और एक सच्चाई थी, और इतना अच्छी सरकार किसी ने नहीं चलाई है और आज तक नहीं चलाई किसी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम लोग जो यहाँ पर अलग अलग जगहों से आए थे। दिल्ली के तो कुछ लोग थे, मगर दिल्ली से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आके अपनी आगे श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर उनको अर्पित करी, और उसके बाद जो है यहाँ से चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि जो लोग थे उनकी आंखें भी नम थी, जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष की जो है आंखें इस समय पे नम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।